हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे आज दोबारा से खाना बनाना पड़ा। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं जब सुबह खाना बना रही थी तो मेरी सासू माँ आई और बोली कि हमारे पड़ोस में जो पंडित जी रहते थे उनकी दादी आज ख़त्म हो गई हैं। लेकिन क्या होता, जब तक मुझे पता चला, जब तक हमारा खाना बन चुका था तो फिर हम लोगों ने सब काम वगैरह फिनिश करके नहाया वहाया। फिर जैसे ही मैं अंदर आई, रूम में रेडी वगैरह हुई तो मम्मी फिर से आ गई और बोली कि खाना बना दो, उनके यहाँ देने जाना है। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है? जैसे ही मम्मी ने बोला कि खाना बना दो, उनके यहाँ देने जाना है, मैंने तुरंत आटा गूंथा। और जब तक आटा गूंथा तब तक मम्मी भी आ गई, बोली मैं जल्दी से पूड़ी बनवा देती हूँ, तब तक तुम सब्जी भी बना लो, जल्दी से वहाँ दे आएंगे। तो मैंने जल्दी से सब्जी देखी तो कुछ भी सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा आलू ही बना दूं। तो मैंने आलू काटे और सब्जी छोकी। जब तक सब्जी पक रही थी तब तक मम्मी बोली तुम टिफिन निकाल के साफ कर दो और लगा दो टिफिन उनके यहाँ देने के लिए। मैंने कहा हाँ। तब तक मैंने टिफिन निकाला और मम्मी ने पूड़ी भी बना दी थी, तो मैंने पूड़ी रख दी। फिर जैसे ही सब्जी बन गई तो मैंने सब्जी भी रख दी। हमारे यहाँ बूढ़े पुराने लोग जब खत्म हो जाते हैं तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे उनके यहाँ कोई खाना नहीं खाता तो वो एक कहावत कहते हैं कि दांत न माने हंसे बिना और पेट न माने खाए बिना। अब है कि आप लोग कितने दिन तक रोएंगे, एक न एक दिन तो आप लोगों को हंसना ही पड़ेगा। जो आपके अपने हैं उनकी खातिर आपको हंसना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। जब भगवान ने पेट दिया है तो कब तक भूखे रहोगे, एक न एक दिन तो खाओगे ही। और ये तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। फिलहाल जो दादी खत्म हुई थी उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, समथिंग 100 साल पार कर गई थी, 103 साल की समथिंग थी। और उनका परिवार भी बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने नाती पोते और नथ बहू वगैरह सबको देख लिया था, तो इतनी कोई वैसी दुख की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और अभी मेरे हस्बैंड भी वहीं गए हैं। मैं तो, मेरी शादी को तो अभी 1 ही साल हुआ है, तो मैंने तो उन दादी को देखा नहीं था। लेकिन सब लोग बताते थे कि बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो मरने से बहुत ज़्यादा डरती थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को भी शक्ति दे और सब लोग अच्छे से रहें। आप लोग भी कामना करना कि दादी की आत्मा को शांति प्रदान करें भगवान। और मेरे हस्बैंड जी भी वहाँ से वापस आ गए हैं, बोल रहे दाह संस्कार भी अच्छे से हो गया है। और मेरी मम्मी खाना लेके गई थी तो वो अभी वापस नहीं आए हैं। उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। जैसे जैसे सबको पता चला सब लोग इकट्ठा हुए तो काफ़ी देर हो गई थी दाह संस्कार के लिए। थोड़ी मौसम भी ख़राब था तो बारिश होने लगी थी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए और रोक लिया था। अब उनका दाह संस्कार अच्छे से हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।